आरव मल्होत्रा, एक नाम जो कभी किसी पहचान का मोहताज नहीं था, आज उस शहर का जिला मजिस्ट्रेट था जहां से उसके सपनों की नींव उखड़ी थी। लेकिन ये आज की बात है। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, एक छोटे से किराए के मकान से, जहां आरव और उसकी पत्नी पूजा ने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और संघर्ष भरे दिन बिताए थे। आरव एक सीधा सादा मेहनती लड़का था। उसकी आंखें हमेशा एक ईमानदारी की चमक लिए रहती थीं और उसके होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान खिली रहती थी। वह एक प्राइवेट फर्म में एक सामान्य मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था, जहां उसकी आय बस इतनी थी कि वे दोनों मुश्किल से गुजारा कर सकें। दूसरी ओर उसकी पत्नी पूजा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसका जुनून थी, उसका सपना थी। पूजा बचपन से ही एक पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती थी और अब वह यूपीएससी की तैयारी में जी जान से जुटी थी। उन दिनों उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन प्रेम से भीगा हुआ। आरव के लिए पूजा का सपना उसका अपना सपना बन गया था। वह हर पल पूजा के साथ खड़ा रहता। सुबह 5 बजे उठकर उसके लिए चाय बनाना, उसके नोट्स को व्यवस्थित करना, रात भर जाग कर उसके रिवीजन में मदद करना, ये सब आरव की दिनचर्या का हिस्सा था। जब पूजा पढ़ने में थक जाती तो आरव उसे कहानियां सुनाता, उसके लिए पसंदीदा व्यंजन बनाता और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। उसके लिए पूजा की सफलता ही उसकी अपनी सफलता थी। उसने कभी अपने करियर या अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचा। उसका पूरा अस्तित्व पूजा के इर्द गिर्द घूमता था। एक शाम पूजा एक मॉक टेस्ट में असफल हो गई और पूरी तरह टूट गई। वह रो रही थी और उसके आंसू आरव के सीने पर गिर रहे थे। मैं शायद ये कभी नहीं कर पाऊंगी आरव, उसने सिसकते हुए कहा था। आरव ने उसे कसकर गले लगाया था। तुम करोगी पूजा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर इसे पार करेंगे। आरव के ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे, बल्कि एक अटूट विश्वास की डोर थे जिसने पूजा को फिर से उठने की ताकत दी। उसने अपने सपनों को पूजा के सपनों के साथ ऐसे बुन दिया था कि उनके बीच कोई फर्क नहीं बचा था। कई बार आर्थिक तंगी भी सामने आती थी। आरव ने अपनी कुछ पसंदीदा किताबें बेच दी, अपनी पुरानी बाइक ठीक करवाने की बजाय पैदल ऑफिस जाना शुरू कर दिया, बस इसलिए कि पूजा की कोचिंग की फीस और उसकी किताबों का खर्चा पूरा हो सके। पूजा को ये सब पता था। वह हर उस छोटे से छोटे त्याग को पहचानती थी जो आरव उसके लिए करता था। उसने कई बार आरव से पूछा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे? आरव मुस्कुरा देता था, मेरा अपने लिए तो तुम हो पूजा, तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और फिर वो दिन आया जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो उस छोटे से किराए के मकान में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूजा ने थरथराते हाथों से कंप्यूटर पर अपना रोल नंबर डाला। जब स्क्रीन पर उसका नाम जगमगाया तो आरव की आंखें खुशी से भर आईं। आंसू उसकी पलकों से छलककर गालों पर बह निकले। ये खुशी के आंसू थे, अपने जीवन के सबसे बड़े सपने के पूरे होने की खुशी के, अपनी पूजा के सपनों के साकार होने की खुशी के। पूजा ने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही खुशी और कृतज्ञता थी। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी आरव, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं थी। उसके शब्द ईमानदार थे, लेकिन क्या ये ईमानदारी हमेशा बनी रहनी थी? उस पल आरव को लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। उसे नहीं पता था कि ये जीत उसके जीवन की सबसे बड़ी हार का अग्रदूत बनेगी। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा। पूजा की ट्रेनिंग खत्म हुई और उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो गई। दिल्ली की चकाचौंध और बड़े पद का ग्लैमर पूजा को एक नई दुनिया में खींच रहा था। आरव, जो हमेशा उसके साथ एक परछाई की तरह रहा था, अब उससे दूर रहने लगा। पूजा के नए सहयोगियों, नए दोस्तों और नए परिवेश ने उसे तेजी से बदल दिया। वह अब सिर्फ आरव की पूजा नहीं थी, वह एक आईपीएस अधिकारी पूजा वर्मा थी। शुरू में आरव ने इस बदलाव को स्वाभाविक माना। नई जगह है, काम का दबाव होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन धीरे धीरे पूजा के व्यवहार में एक अजीब सी दूरी आने लगी। उसके फोन कॉल्स कम हो गए। उसकी बातें अब आरव के संघर्षों और पुरानी यादों के बजाय उसके विभाग, उसके नए सहकर्मियों और शहर की चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमने लगीं। आरव ने उसे मुंबई में उनके साथ शिफ्ट होने का सुझाव दिया, लेकिन पूजा ने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। यहां बहुत काम है आरव, तुम कहां छोटे से शहर से आकर यहां एडजस्ट कर पाओगे? अभी मुझे अपना करियर बनाना है। और फिर
एक नया नाम उनकी बातचीत में धीरे धीरे शामिल होने लगा, विवेक राठौड़। विवेक उसी शहर में एक ईएसपी अधिकारी था, पूजा का सीनियर। आरव ने उसके बारे में कई बार पूजा से सुना था। विवेक सर बहुत सपोर्टिव हैं। विवेक सर ने आज मुझे बहुत कुछ सिखाया। शुरू में आरव ने इसे सिर्फ एक सहकर्मी संबंध माना। उसे अपनी पूजा पर पूरा भरोसा था, लेकिन जिस तरह से पूजा विवेक के बारे में बात करती थी, जिस तरह से उसकी आंखें उसके नाम पर चमक उठती थीं, आरव के दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा करने लगी। विवेक राठौड़, ऊंचा कद, स्मार्ट पर्सनैलिटी और पुलिस विभाग में उसकी मजबूत पकड़, वह उस दुनिया का हिस्सा था जहां पूजा अब अपनी पहचान बना रही थी। आरव, जो एक साधारण प्राइवेट फर्म में काम करता था, उसे अचानक महसूस होने लगा कि वह इस नई दुनिया के लिए फिट नहीं बैठता। पूजा रातों को देर से घर आती, अक्सर किसी मीटिंग का बहाना बनाकर, और फोन पर मुस्कुराकर बात करती। ये मुस्कुराहटें आरव के लिए नहीं थीं। आरव ने कई बार कोशिश की कि वह पूजा से खुलकर बात करे, लेकिन पूजा हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक रात पूजा घर देर से लौटी। उसके कपड़े से किसी और परफ्यूम की हल्की खुशबू आ रही थी। आरव, जो दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था, अंदर तक कांप गया। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, पूजा, क्या कोई और है? पूजा क्षण भर के लिए ठिठकी। उसकी आंखों में एक पल के लिए संकोच और फिर एक अजीब सी दृढ़ता आ गई। उसने सीधे आरव की आंखों में देखते हुए बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, विवेक है और मैं उससे प्यार करती हूं। ये शब्द नहीं थे, बल्कि एक तलवार थी जो आरव के दिल के आर पार हो गई थी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम ये क्या कह रही हो पूजा? उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तुमने सुना आरव, मैं विवेक से प्यार करती हूं। पूजा की आवाज में कोई पछतावा नहीं था, कोई खेद नहीं था। मैं उससे शादी करना चाहती हूं। आरव ने लड़खड़ाते हुए पूछा, तुम मुझसे तलाक चाहती हो? पूजा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, हां, क्योंकि मैं अब उस जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो तुम्हारे साथ थी। तुम अच्छे इंसान हो आरव, हमेशा रहोगे, पर मैं अब वो पूजा नहीं रही। मैं अब अपने पुराने जीवन की बंदिशों में नहीं रहना चाहती। मेरा करियर, मेरी पहचान, ये सब मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। मुझे अब एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मेरी दुनिया का हिस्सा हो, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तुम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। आरव को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। जिस रिश्ते को उसने अपनी जिंदगी का आधार माना था, जिस प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वह अब सिर्फ एक बोझ था। तो मेरा प्यार, मेरा साथ, क्या वो सब कुछ नहीं था पूजा? आरव की आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर दर्द से चीख रहा था। पूजा ने अपनी आंखें फेर लीं। वह तब का सच था आरव, अब मैं बदल गई हूं। मैं आगे बढ़ चुकी हूं। तुम्हें भी बढ़ना चाहिए। उसके शब्द ठंडे थे, तर्कसंगत, लेकिन उनमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। आरव को लगा कि जिस पूजा को वह जानता था, वह मर चुकी थी। उसके सामने एक अजनबी महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में अब सिर्फ महत्वाकांक्षा और नए रिश्तों की चमक थी। उस रात आरव ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया था। आरव ने चुपचाप वो रिश्ता छोड़ दिया। कागजी कार्यवाही एक दर्दनाक औपचारिकता थी। पूजा ने जल्दी ही सब कुछ निपटा दिया, मानो वह इस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना चाहती हो। आरव ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, कोई विवाद नहीं किया। उसने पूजा को उसके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी, हालांकि उसके अपने जीवन में अब सिर्फ खालीपन और दर्द था। वह जानता था कि इस धोखे से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका खुद को साबित करना है। उसे पूजा के खिलाफ नहीं लड़ना था, बल्कि उस सोच के खिलाफ लड़ना था जो किसी के साधारण होने को कमजोरी मानती थी। उसे यह साबित करना था कि एक इंसान की कीमत उसकी वर्दी या पद से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और आत्मसम्मान से होती है। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक कमरा किराए पर लिया, जो कभी उसके सपनों की दुनिया का हिस्सा हुआ करता था। अब वह सिर्फ उसके एकांत का ठिकाना था। उसने खुद को यूपीएससी की तैयारी में झोंक दिया। जिस पूजा को वह रात रात भर जागकर नोटिस बनाकर देता था, अब वह खुद के लिए रणनीतियां बना रहा था। उसका दर्द, उसका गुस्सा, उसकी निराशा, सब उसकी प्रेरणा बन गए। उसने हर उस अपमान, हर उस उपेक्षा को याद किया जो उसे पूजा से मिली थी। उसे याद था पूजा का वो वाक्य, तुम उस दुनिया का हिस्सा नहीं हो। उसने दिन रात एक कर दिए। सुबह 4 बजे उठना, देर रात तक पढ़ाई करना,
खाने पीने का भी उसे ध्यान नहीं रहता था। कभी कभी जब वह थक जाता तो पूजा के वे शब्द उसके कानों में गूंजते, तुम अच्छे इंसान हो, पर मैं अब वो पूजा नहीं रही। ये शब्द उसे और मजबूत करते थे। वह साबित करना चाहता था कि अच्छे इंसान सिर्फ अच्छे ही नहीं होते, वे सफल भी हो सकते हैं अगर उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो। आरव ने लाइब्रेरी को अपना दूसरा घर बना लिया। वह हर किताब को, हर विषय को ऐसे पढ़ता था जैसे वह अपने अतीत के हर दर्दनाक पल को मिटा रहा हो। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, हर पड़ाव पर उसने खुद को साबित किया। उसके भीतर एक आग जल रही थी, आत्मसम्मान की आग। वह सिर्फ एक परीक्षा नहीं दे रहा था, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा था। उसके दोस्त और परिवार ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन आरव ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित कर दिया था। उसका अकेलापन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना था, उसे सिर्फ खुद पर भरोसा करना था। 3 साल बाद जब यूपीएससी का अंतिम रिजल्ट आया, AIR 19, आरव मल्होत्रा IAS, यह खबर बिजली की तरह फैली। उस छोटे से किराए के कमरे में जब उसने अपना नाम देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि असीम संतोष के थे। यह उसकी जीत थी, उसके आत्मसम्मान की जीत। पूरे देश में उसका नाम था। गांव से लेकर दिल्ली तक लोग उसकी मिसाल देने लगे। अखबारों में उसके संघर्ष की कहानियां छपीं, जिसमें उसके अकेलेपन और उसकी दृढ़ता का जिक्र था। दुनिया ने उसे दाग वर्दी का नहीं, रिश्ते का था, कहानी के नायक के रूप में पहचाना। आरव को अपनी पहली पोस्टिंग एक ऐसे जिले में मिली जो कुछ ही दूरी पर था, जहां पूजा अब एक SP के रूप में तैनात थी। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी पूजा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब वे एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में काम करने वाले थे। उसी साल एक प्रशासनिक मीटिंग में पूजा और आरव आमने सामने बैठे थे। मीटिंग का हॉल भरा हुआ था। पूजा, अब एक परिपक्व और अनुभवी SP, अपनी वर्दी में आत्मविश्वास से बैठी थी। उसकी नजर जब हॉल में दाखिल होते आरव पर पड़ तो उसकी आंखें एक पल के लिए थम सी गईं। उसके हाथ में पकड़ी हुई पेन गिर गई। सामने वही आदमी था जिसे उसने कभी साधारण कहकर छोड़ा था, जिसे उसने अपनी नई दुनिया के लिए अनफिट समझा था, और आज वो उससे कहीं ऊंचा पद संभाल रहा था और कहीं ज्यादा सशक्त भी। आरव मल्होत्रा, जिले का नया DM। उसकी आंखों में अब कोई दर्द या शिकायत नहीं थी, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। आरव ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी भावना नहीं थी, न गुस्सा, न नफरत, न प्यार। वह सिर्फ एक सहकर्मी था जिसे वह जानता था। उसने पूजा को अनदेखा कर दिया और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। मीटिंग शुरू हुई। आरव ने अपने मुद्दों को इतनी स्पष्टता और दृढ़ता से रखा कि हॉल में बैठे हर अधिकारी ने उसे सराहा। उसकी बातें तार्किक थीं, उसके फैसले दूरदर्शी। पूजा उसे सुनती रही और उसके भीतर एक अजीब सा दर्द उठने लगा। यह दर्द पछतावे का था, उस अवसर को खो देने का दर्द जो उसने अपने हाथों से गंवाया था। मीटिंग के बाद जब सब अधिकारी उठने लगे तो पूजा ने हिम्मत करके आरव से मिलने की कोशिश की। उसने आरव का रास्ता रोका। आरव, उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। आरव रुका। उसने पूजा की ओर देखा। हाँ, SP वर्मा? उसकी आवाज तटस्थ थी, पेशेवर। पूजा को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। आरव, तुमने ये सब कैसे किया? उसकी आवाज में विस्मय और एक अजीब सी निराशा थी। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब दिल टूटता है तो या इंसान बिखरता है या बनता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। उसकी आंखों में अब कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक गहरा संतोष था। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू अब पछतावे के थे, खोए हुए प्यार के थे और उस ईमानदारी के थे जिसे उसने कभी समझा ही नहीं। मुझे माफ कर सकते हो? उसके शब्द एक विनती की तरह थे। आरव ने एक गहरी सांस ली। मैंने माफ कर दिया पूजा। सच कहूं तो तुम्हें माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें अपनी गलती नहीं माना। तुम्हारे जाने से मुझे खुद को खोजने का मौका मिला। मैं अब वहां लौटना नहीं चाहता जहां से तुम्हारे साथ निकला था। उसके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें कोई कठोरता नहीं थी। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि आरव अब वह आरव नहीं था जिसे उसने कभी अपने साधारण जीवन का हिस्सा मानकर छोड़ दिया था। वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया था।
उसने एक हीरोइन बनने के लिए अपनी सारी सीमाएं लांघ दी, लेकिन आरव ने एक इंसान बनने के लिए अपने सारे दर्द को पार किया। आरव उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे और उसकी चाल में एक नई गरिमा थी। पूजा वहीं खड़ी रही, अपनी वर्दी में, जो अब उसे दागदार लग रही थी। ये वर्दी का दाग नहीं था, बल्कि उस रिश्ते का दाग था जो उसने खुद तोड़ा था। उसे अब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया था। उसने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया था जिसने उसे निस्वार्थ प्रेम दिया था, जिसने उसके सपनों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और उसे यह भी एहसास हुआ कि विवेक राठौड़, जिसके लिए उसने आरव को छोड़ा था, वह सिर्फ एक पद और एक पहचान थी, जिसके पीछे कोई वास्तविक भावना नहीं थी। सपनों के लिए प्यार कुर्बान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर प्यार को कुचल कर आगे बढ़ा जाए तो मंजिल कभी सुकून नहीं देती। पूजा ने अपने सपनों को पाया, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान और सच्चे प्यार को खो दिया। आरव ने अपने टूटे दिल से एक नई कहानी लिखी, और वो कहानी अब सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी की नहीं, बल्कि इंसाफ, आत्मसम्मान और अदम्य इच्छा शक्ति की मिसाल बन गई। उसने दिखा दिया कि किसी का साधारण होना उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके भीतर छिपी असाधारण क्षमता का संकेत हो सकता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल लाइफलाइन स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।